Welcome to Mishika classes. Let's learn the shortcut keys used in MS Word. आज का हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? आज हम लर्न करेंगे कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जो हम MS Word में यूज करते हैं. ओके, तो वो शॉर्टकट कीज का सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि इसका क्या एडवांटेज है. उसका एडवांटेज ये होता है जब भी हम काम कर रहे होते हैं कि एक ही ऑप्शन को हम सर्च करेंगे और फिर हम उसका यूज करें, उससे बेटर ऑप्शन क्या होती है कि हम जब काम कर रहे हैं तो हम उन्हीं शॉर्टकट कीज का यूज करके अपनी सारी की सारी जो एडिटिंग है वो इजीली कर सकें. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. So let's start learning. अब देखो, अब मेरा कोई भी कंटेंट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो मैं क्या, जैसे ही मैं कंट्रोल ए को प्रेस कर दूंगी तो व्हाट विल हैपन, मेरा पूरा का पूरा कंटेंट जो था क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया. तो कंट्रोल प्लस ए क्या होगा, टू सिलेक्ट द कंटेंट. कंटेंट को सिलेक्ट करना है. कौन से कंटेंट को? ए मीन्स ऑल. टू सिलेक्ट ऑल द कंटेंट, जितना भी कंटेंट है सबको सिलेक्ट कर ले, ए से ऑल. ए all. Now the next is B. कंट्रोल प्लस बी. कंट्रोल प्लस बी किसके लिए होता है? फॉर बोल्ड द कंटेंट. अब मैंने क्या करा, जो भी कंटेंट को मैं सिलेक्ट करूंगी, दिस इज माय सिलेक्टेड कंटेंट. अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगी. सी, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस बी प्रेस किया, मेरा जो कंटेंट है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया. अगेन मैं प्रेस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये अनबोल्ड हो जाएगा. लाइक दिस. दोबारा से देखिए, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करती क्या हो जाएगा, जो भी मेरा कंटेंट, जो भी मेरा सिलेक्टेड कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा. और जैसे ही मैं इसको रीक्लिक कर दूंगी, दोबारा से कंट्रोल प्लस बी कर दूंगी, क्या हो जाएगा, ये अनकंटेंट अनबोल्ड हो जाएगा. ये अनबोल्ड. बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा मोटा मोटा वो टाइप हो जाता है, मतलब थोड़ा हाईलाइटेड होता है. सी लाइक दिस, कंट्रोल प्लस बी. अभी कंटेंट आपको अलग से विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा डार्कर विजिबल होगा, मोटा मोटा विजिबल हो रहा होगा. नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी. कंट्रोल प्लस किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी द कंटेंट. मीन्स क्या होता है कॉपी द कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी कॉपी द कंटेंट का मतलब होता है कि जो मेरा डाटा है मुझे दोबारा से चाहिए, यही पर्टिकुलर डाटा को मुझे दोबारा से लिखना है. तो अब या तो मैं दोबारा टाइपिंग करूं, एक ऑप्शन तो यही है. द फर्स्ट ऑप्शन इज आई रीटाइप द ऑल द डाटा, ऑल द कंटेंट आई हैव टू रीटाइप द. बट द शॉर्टकट वे क्या है, सिलेक्ट द कंटेंट विच यू वांट टू रीराइट. जो आपको कंटेंट दोबारा चाहिए आप उस कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल प्लस सी. फॉर एग्जांपल, वेलकम टू मिशिका क्लासेस एंड लेट्स लर्न द शॉर्टकट की इन यूज इन एमएस वर्ड. आई हैव ऑर्डर दिस पर्टिकुलर डाटा अगेन. मुझे दोबारा से कंटेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस सी. जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस सी करूंगी उसके साथ साथ ही मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज अ पेज द कंटेंट आल्सो. तो पेज द कंटेंट करते ही मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस सी वी करूंगी, तो पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी. पेस्ट करूंगी, मेरा डाटा जो होगा वो रीपेस्ट हो जाएगा. देखो मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ा वेलकम टू मिशिका क्लास. देन लेट्स लर्न द शॉर्टकट कीज. बस आई हैव टू क्या करना पड़ा मुझे, आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस वी. पहले सी करा, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने उसको वी कर दिया. वी करते क्या हो गया, मेरा जो डाटा था वो दोबारा पेस्ट हो गया. लाइक दिस. पहले जो भी डाटा है, सपोज आई वांट दिस डाटा नाउ अगेन, कंट्रोल प्लस सी यूज फॉर कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट. मुझे ये वाला डाटा को दोबारा चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिलेक्ट द कंटेंट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस सी. जैसे ही सी प्रेस कर दूंगी एंड आफ्टर दैट जस्ट नेक्स्ट टू इट आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस वी. जैसे ही कंट्रोल प्लस वी किया उसके साथ जहां पर भी मैं करूंगी वहीं पर जहां पर मेरा कर्सर होगा वहीं पर डाटा को पेस्ट कर दो. लाइक दिस. ओके, तो दिस इज माय री कंटेंट डाटा. ये मेरा दोबारा से सिलेक्टेड डाटा जो था मेरा प्रेस हो गया. यूज फॉर कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट. नेक्स्ट इज यूज फॉर डिफॉल्ट फॉन्ट सेंटेंस. अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरे डाटा जो डाटा है इसकी सेटिंग दोबारा से करनी है. या तो मैं फॉन्ट में ऊपर जाऊं और वहां से कर लूं, अदरवाइज अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगी एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डी. और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगी तो जो मेरा फॉन्ट बॉक्स है वो मेरा ओपन अप हो जाएगा. जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, व्हाट हैपन, द फॉन्ट बॉक्स इज ओपन अप. सारा फॉन्ट बॉक्स मेरे सामने है. व्हाट आई वांट टू डू, जो भी मैं करना चाहती हूँ मैं ये कर सकती हूँ. आई वांट टू सिलेक्ट बॉडी, हेडिंग. ये आपको जैसे जैसे ऊपर दिख रहा है वो साथ के साथ चेंज होकर दिखा रहा है कि दिस टाइप ऑफ डाटा विल बी विजिबल टू मी. अब ये करना है मुझे, ये करना है. आई वॉन्ट टू बोल्ड इटैलिक, तो बोल्ड इटैलिक हो जाएगा. जो मुझे साइज चाहिए वो साइज यहाँ पर शो हो रहा है. जो सा भी साइज मुझे चाहिए वो साइज वो यहाँ पर करके अकॉर्डिंगली वो कर देगा. मैंने वहाँ बोल्ड इटैलिक और 16 साइज दिया था, बोल्ड इटैलिक और 16 साइज देखो यहाँ पर विजिबल है. आई एम री अगेन, आई एम टेलिंग दिस डाटा अगेन. मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ क्या हो रहा है. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस डी. जैसे मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगी क्या होगा,
मैंने सिलेक्ट करा कंटेंट अपना और मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी करते ही जो भी मेरा कंटेंट है जैसा वो शो हो रहा है वैसा वो यहाँ पर आ जाएगा। सपोज आई वांट टू स्ट्राइक थ्रू इट लाइक दिस, आई वांट डबल स्ट्राइक थ्रू इट, डबल स्ट्राइक करना है, जो भी मुझे करना है वो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगी उसके अकॉर्डिंगली ही। यहाँ पर मैंने ये ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट कर लिए और जैसे मैं इसे ओके करूंगी सेम वही तरह का डाटा मुझे यहाँ पर विजिबल है लाइक दिस। यूज फॉर डिफॉल्ट फॉन्ट सेट। नाउ द नेक्स्ट इज यूज फॉर अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर। कंट्रोल प्लस ई किसके लिए होता है, यूज फॉर जो भी लाइन है उसको मैंने क्या करना है, टेक्स्ट को सेंटर में करना है। जस्ट आई व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस हियर कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैंने ई प्रेस किया सेंटर में कंटेंट आ गया, अगेन आई एम प्रेसिंग इट ई, अगेन वो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ऊपर देखिए पैराग्राफ के अंदर विजिबल हो रहा है, जैसे मैं से कंट्रोल प्लस ई कर रही हूँ वो सेंटर में कंटेंट अपने आप आ जाएगा। Now the next is control plus F. What will happen for control plus F? Control plus F is used for the finding the content. जैसे मैंने कंट्रोल एफ किया देखो साथ में ही फाइंड बॉक्स ओपन अप हो गया। जो भी डाटा मुझे यहाँ पे चाहिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी एंड आई विल फाइंड दैट पर्टिकुलर डाटा इस फाइल, मेरी फाइल में है ये देखो। मैंने यहाँ फाइंड वर्ड लिखा तो फाइंडिंग के लिए जो भी लाइन थी वो यहाँ पर वो विजिबल करनी शुरू कर दी। सपोज अब मैं यहाँ पर यूज लिखती हूँ तो यूज जहां जहां भी होगा वो सब हाईलाइट हो गए। देखो इस तरीके से फाइंड किया जाता है। जैसे मैंने यूज लिखा जो जो भी यूज थे वो सारे के सारे येलो येलो कलर के विजिबल होने स्टार्ट हो गए। देखो लाइक दिस। ओके नाउ द नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एफ के बाद आता है एफ के बाद क्या आता है जी। तो यूज फॉर गो टू। कंट्रोल प्लस जी किसके होता है, गो टू मीन्स मैं यहाँ पर हूँ, मेरा कर्सर जहां पर भी है मेरा वहां से वहां पर चला जाए। जो सा पेज नंबर मैं एंटर करूंगी यहाँ पर आ जाएगा और वो यहाँ पर हमारा डाटा डायरेक्टली हम उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज यूज फॉर रिप्लेसिंग डाटा। कंट्रोल प्लस एच इज यूज फॉर रिप्लेसिंग द डाटा। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, सी देखो ध्यान से, कंट्रोल प्लस एस। अब मेरा यहाँ पर एक वर्ड है यूज, सब जगह मैंने यूज लिखा हुआ है बट मुझे यूज ऐसे नहीं चाहिए, मुझे यूज कैपिटल में चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यूज, लिख दिया। और मुझे अब यूज कैसे चाहिए, यूज की जगह मुझे चाहिए यूज्ड। व्हाट आई वांट, यूज्ड। तो जितना भी कंटेंट है, अब एक ऑप्शन तो क्या है मैं एक ही करके सर्च करूं और दूसरी ऑप्शन क्या है मैं यहां पर लिख दूं और सारे वर्ड्स को रिप्लेस ऑल कर दूं। सी टोटल 28 रिप्लेसमेंट्स हुई, कि मैंने 28 बारी इसमें यूज्ड वर्ड यूज किया था और उसने टोटल के टोटल सबको देखो चेंज कर दिया एंड क्लोज दिस। और अब देखिए जहां जहां पर भी यूज था मेरी पूरी फाइल के अंदर यूज हो चुके हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से, अब हम क्या करते थे यूज्ड तो नहीं लिखना, मुझे यूज ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से चेंज करती हूँ कंट्रोल प्लस एच। अब क्या कंटेंट था मेरा, यूज कंटेंट मैंने ऊपर लिखा। ओके और अब मैंने इसको चेंज क्या कर रही हूँ, मैं यूज में चेंज कर रही हूँ, रिप्लेस और रिप्लेस हो गया। 28 रिप्लेसमेंट्स आई हैं लाइक। कोई और कंटेंट मुझे चेंज करना है, यूज फोर, मैंने यूज फोर लिखा हुआ है। तो अब मैंने जो जो प्रैक्टिस कर ली है उसको मैं यूज करना चाहती हूँ तो अब मैं यूज कर सकती हूँ उसको लाइक दिस। अब ये फाइंड आउट करता है और इस तरीके से काम करता है। अब मेरा यहाँ पर जो भी डाटा था वो इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। जो सा भी डाटा आपको चाहिए पूरी की पूरी फाइल के अंदर वो सारा का सारा चेंज वो कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई किसके लिए होता है, इटैलिक। इटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा आता है, इटैलिक स्टाइल में आता है। तो आई कंट्रोल प्लस आई जैसे मैं इसको करूंगी तो मेरा जो कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। सी द डिफरेंस आपको विजिबल हो रहा होगा। यूज फॉर इटैलिक द कंटेंट। इटैलिक कंटेंट किसके लिए होता है, थोड़ा सा आपका इटैलिक विजिबल हो जाता है। ये देखो इटैलिक विजिबल है, स्ट्रेट और इटैलिक लाइक दिस। तो इस कंटेंट को अगर मुझे इटैलिक में करना है तो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा करना, तो व्हाट आई हैव टू प्रेस, आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस आई। नाउ कंट्रोल प्लस ए जे। कंट्रोल प्लस जे किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस जे इज फॉर द जस्टिफाई द कंटेंट। अब जस्टिफाई कैसे विजिबल होगा आपको मैं अभी थोड़ा सा थोड़े टेक्स्ट में चेंजेस करती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो जाए कि जस्टिफाई का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। मैंने क्या किया, मैंने अपने फाइल के अंदर थोड़े से चेंजेस करे हैं और ये देखिए अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आ रहा है, मतलब कोई कहीं पे खत्म हो रहा है, किसी का पार्ट कहीं खत्म हो रहा है। अब मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल प्लस जे। सी अब इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन वो एक जैसी आ गई लाइक दिस। पहले ऐसी नहीं थी, देखो कंट्रोल प्लस जेड करके दिखाती हूँ, देखो थोड़ा सा इटैलिक पीछे था लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस जे किया ये जस्टिफाई हो गया। और अब कंट्रोल का जो एल है और जो द का ई है वो एक ही लाइन में एंड हो रहा है। तो जस्टिफाई करने से ये एडवांटेज होता है कि सारा कंटेंट जो आपका बिल्कुल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारी बुक्स में प्रिंटिंग होती है तो बुक्स की जो प्रिंटिंग होती है वो जस्टिफाई ही फॉर्मेट में ही होती है। ओके अगेन मैं अपनी फाइल को दोबारा मैंने सारा ठीक कर लिया है, जैसी थी वैसी ही मैंने इसको बना लिया है दोबारा से सो दैट आई कैन अब दोबारा से आपको बता दूं मैं आपको ऑप्शंस बाकी।
नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के करते ही हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। जिस भी फाइल का मैं कंटेंट, मेरे जो भी डेस्कटॉप पे कंटेंट्स पड़े थे वो सारे के सारे यहाँ पर विजिबल हो गए। अब मैं इस फाइल में से जिसका भी मैं कंटेंट चाहती हूँ वो कंटेंट सारा का सारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज अ हाइपरलिंक क्रिएट करके वो दिखा देगा। आई वॉन्ट एनी फोल्डर, एनी फाइल, जो सी भी मैं चाहती हूँ यहाँ पर सारी की सारी जो फाइल्स है, सारी सारी फोल्डर्स हैं, वो यहाँ पर क्या दिखा देगा, एज अ हाइपर लिंक को क्रिएट करके वो दिखा देगा। उसके बाद हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे उसे क्लिक करोगे तो वो आप पर्टिकुलरली उसी पर्टिकुलर फाइल में चले जाओगे, दैट इज कॉल्ड द हाइपरलिंक, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस एल होता है फॉर द टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, अलाइनमेंट में लेफ्ट जाने के लिए। पहले मैं इसकी अलाइनमेंट को चेंज करती हूँ, आई एम चेंजिंग हियर फ्रॉम द राइट अलाइनमेंट, मैं राइट अलाइनमेंट कर रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस एल करती हूँ। जैसे मैं एल करूंगी तो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, मेरा लेफ्ट में लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम किसको होता है, हैंगिंग द इंटेंट। इंटेंट क्या होता है, जब हम स्पेसिंग देते हैं, ओके, फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, दो तरह से स्पेसिंग दी जाती है। हैंगिंग द इंटेंट होता है स्पेसिंग देने के लिए। देखो कंट्रोल प्लस एम जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, मेरा जो कर्सर है वो आगे आगे अपना आप ही मूव करता जा रहा है, मुझे टैब प्रेस करने की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड द हैंगिंग द इंटेंट। इंटेंट में इतने पर्टिकुलर पॉइंट से ये शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो नाउ आई एम डूइंग द कंट्रोल जेड। उसके बाद कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एन किसके लिए होता है, इट इज फॉर ओपनिंग द न्यू फाइल। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन फाइल कर दी, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करती, एक न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पेज पे विजिबल हो गया, लाइक दोबारा से दिखा रही हूँ, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करती एक न्यू डॉक्यूमेंट पेज पर विजिबल हो गया। नाउ कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ जो है ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जितने भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके विजिबल करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ किया जाता है, ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस पी जो होता है दैट इज यूज फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस टाइम पर प्रिंटर अटैच नहीं है मेरे सिस्टम से, तो आई कांट यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज अ कंट्रोल प्लस क्यू, दैट इज यूज फॉर एड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद अगर मुझे स्पेस एंटर करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। ओके, कैसी होती है ये ऑप्शन देखिए सी। अब मैंने ये वाली पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर मैंने कंट्रोल प्लस क्यू यूज करना है, तो लाइक दिस। अब इसमें जैसे मैंने कंट्रोल प्लस क्यू किया तो क्या हो गया, ये इस तरह का विजिबल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू यहाँ पर किया था तो ये ऐसा मेरा विजिबल हो गया। आफ्टर द स्पेस कंटेंट क्या होता, चिन्ह छोटा सा विजिबल हुआ। आई एम अगेन रीडूइंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। अब मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ, कंट्रोल प्लस क्यू जैसे ही मैंने प्रेस किया पैराग्राफ के बाद, तो वो क्या हो गया, छोटा छोटा आ गया। जो भी स्पेस थी वो सारी सारी उसने रिमूव कर दी। ओके, तो दिस इज फॉर द एड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर किसके लिए होगा, फॉर द राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस आर दबाइए और राइट में शिफ्ट हो जाएगा अपना कंटेंट। कंट्रोल प्लस आर दबाया, अगेन लेफ्ट में हो गया, पहले एक बार दबाओगे तो वापस वही ऑप्शन हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस, दिस इज फॉर द सेव द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस एस के लिए होता है सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करते हैं सेव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी किसके लिए होता है, दैट इज यूज फॉर द लेफ्ट इंटेंट। लेफ्ट इंटेंट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी किसके लिए होता है, लेफ्ट इंटेंट के लिए। लेफ्ट इंटेंट क्या होता है कि आपके अलाइनमेंट किस तरह चल रही है वो शिफ्टिंग करते रहे, मतलब जैसे लाइक दिस। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे करते हैं, ये आपको डिफरेंस तब विजिबल होगा। अब मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस टी दिखाऊंगी तो आप देखना अलाइनमेंट जो अपना भी शिफ्ट हो रहा है, नीचे का इंटेंट अपना भी, यानी कि जो दोबारा रीडू हो रहा है हमारी कंटेंट वो कैसे होता है, वो इस अकॉर्डिंगली करता है। कंट्रोल प्लस डी किस तरह करता का, कि जो हमारी नेक्स्ट लाइन के अंदर जो अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट इंटेंट का मतलब क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है वो कितने पैराग्राफ से शिफ्ट करेगा। नाउ कंट्रोल प्लस यू, ये क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा। अब मैंने सिलेक्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू प्रेस करती हूँ तो ये लाइन क्या होगी, मेरी अंडरलाइन होगी। कंट्रोल प्लस वी ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस वी किसके होता है, पेस्ट के लिए, वो हम लोग यूज कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, दैट इज फॉर द क्लोज डॉक्यूमेंट। जैसे मैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूंगी तो वो मैसेज आ गया, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। जो भी चेंजेस आपने करे हैं तो आप सेव कर दीजिए, अदरवाइज डोंट सेव एंड कैंसिल, या फिर कैंसिल है। तो क्लोज करने से पहले हमेशा ही वार्निंग आती है, तो वार्निंग उसने दे दी है। तो लाइक मैंने अभी सेव क्लोज नहीं करना, तो मैंने आपको जस्ट दिखाना था तो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स जो भी सिलेक्टेड डाटा उसे कट कर देगा। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करूंगी तो कट हो गया। अब जहां पर भी मैंने पेस्ट करना है तो वहां पर मैं क्या कर दूं, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी करती वो पेस्ट हो जाए।
एक्स से क्या हो जाएगा कट एंड वी से पेस्ट। वाई कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है रीडू, जो भी एक्टिविटी आपने करी है उसको रीडू करने के लिए होता है। ओके तो ये रीडू करा था मैंने, इसको कट किया था पेस्ट किया था तो वो उससे रीडू कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड मींस रीडू का मतलब क्या है दोबारा रिपीट करो, और जेड का मतलब कहता है अंडू कर देंगे, जो आपने करा है उसको पीछे कर दो। सेम वाई का मतलब रीडू रिपीट करो उस एक्ट को, और जेड का मतलब अंडू उसे वापस बंद कर दो। दिस इज ऑल द शॉर्टकट कीज फ्रॉम ए टू जेड। ये ए टू जेड की कंप्लीट शॉर्टकट कीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।